ऑर्डर इन आर, ऑर्डर इन आर, ऑर्डर इन आर। देखिए ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो शब्द ऑर्डर आया है उसका सेंस ये होता है कि कोई भी रेशनल नंबर या रियल नंबर आपस में किस तरीके के रिलेशन को रखते हैं। जैसे रिलेशन रखने का मतलब अगर हम बात करते हैं रियल नंबर में, तो रियल नंबर में कहते हैं एक रियल नंबर दूसरे से छोटा होगा कब, या एक रियल नंबर दूसरे से बड़ा होगा कब, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रियल नंबर। जैसे आपने भी कंडीशन पढ़ा दो रियल नंबर के इक्वल होने की, दो रियल नंबर इक्वल तब होते हैं जब दोनों का लोअर क्लास और दोनों का अपर क्लास आप में बराबर होता है। अब बात आती है अगर एक रियल नंबर दूसरे से छोटा है तो हाउ कैन वी जज, एक रियल नंबर दूसरे से बड़ा है देन अगेन हाउ कैन वी जज। बेसिक बात ये है। तो अब उसके लिए आपको बताया जा रहा है ऑर्डर इन आर। देखिए मान लीजिए अल्फा और बीटा दो रियल नंबर है, ठीक है, इस तरीके से कि अल्फा लेस देन बीटा, इस तरीके से कि अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा और बीटा दो रियल नंबर है इस तरीके से कि अल्फा लेस देन बीटा, तब हम कहेंगे कि ये रिलेशन केवल तब होल्ड होगा जब लोअर क्लास ऑफ अल्फा प्रॉपर कंटेन करेगा लोअर क्लास ऑफ बीटा। प्रॉपर कंटेनमेंट का क्या मतलब होता है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे, कम से कम एक एलिमेंट इसमें ऐसा जरूर होगा जो इसमें होगा, इसको बोलते हैं प्रॉपर कंटेनमेंट। मतलब दो एलिमेंट हमने अल्फा और बीटा ले लिया, अल्फा और बीटा में अल्फा बीटा से छोटा तब होगा जब लोअर क्लास ऑफ अल्फा प्रॉपर कंटेन करेगा लोअर क्लास ऑफ बीटा में। यहाँ प्रॉपर कंटेनमेंट का मतलब होता है कि लोअर क्लास ऑफ अल्फा के सारे एलिमेंट लोअर क्लास ऑफ बीटा में होंगे, लेकिन लोअर क्लास ऑफ बीटा में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो लोअर क्लास ऑफ अल्फा में नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों सेट्स कभी भी आपस में बराबर जैसी प्रोबेबिलिटी को नहीं कर रखेंगे। मतलब एल अल्फा कभी भी एल बीटा के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इन द केस जब एल अल्फा एल बीटा के बराबर होगा तो ऑब्वियसली यू अल्फा भी यू बीटा के बराबर होने लगेगा, और उस केस में दोनों रियल नंबर आपस में बराबर कहलाएंगे। तो एक रियल नंबर अल्फा दूसरे रियल नंबर बीटा से लेस है, दैट मीन्स उस छोटे वाले रियल नंबर की लोअर क्लास बड़े वाले रियल नंबर की लोअर क्लास में प्रॉपर कंटेन करती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर देखिए ठीक इसी तरह से कहेंगे कि अल्फा बीटा से बड़ा तब होगा जब लोअर क्लास ऑफ अल्फा में प्रॉपर कंटेन करेगा लोअर क्लास ऑफ बीटा। सेम वही चीज लोअर क्लास ऑफ बीटा के सारे एलिमेंट इसमें होंगे, लेकिन लोअर क्लास ऑफ अल्फा में एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो लोअर क्लास ऑफ बीटा में नहीं होगा। ये कंडीशन होती है इसकी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये सर्कुलर साइन की तरह है। जब आप सेट ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं तो उसमें लेस देन या ग्रेटर देन ऐसे सर्किल में बनाते हैं, और जब आप रेशनल नंबर की बात करते हैं तो लेस देन या ग्रेटर देन ऐसे बनाते हैं। ये मेजर डिफरेंस होता है। रियल नंबर की बात करेंगे देन वी विल यूज सर्कुलर साइन, रेशनल नंबर की बात करेंगे देन वी विल यूज क्वार्टरली साइन। ये डिफरेंस होता है, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ आर या ऑर्डर इन आर। ऑर्डर का सेंस विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर। चूंकि हम विल स्टडी इन आर, हम आर में डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए हम सर्कुलर साइन का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए ऑर्डर इन आर में लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रियल नंबर, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रियल नंबर, then alpha is said to be, then alpha is said to be less than beta, then alpha is said to be less than beta if
let alpha and beta are two real numbers. Let alpha and beta are two real numbers. Let alpha and beta are two real numbers. Then alpha is said to be alpha is said to be greater than beta. Then alpha is said to be greater than beta if L beta is a proper subset of L alpha. If L beta is a proper subset of L alpha. Full stop. Symbolically, we write it as नीचे से लिखिए रिमार्क the symbol ये less than ये symbol the symbol ये indicates the relation of the symbol ये indicates the relation of less than on Q whereas the symbol ये वाला सर्किल बना के ऐसे ले सकते हैं। ये वाला symbol whereas the symbol ये indicates the relation of less than on capital R. Indicates the relation of less than on capital R. हो गया? नेक्स्ट हेडलाइन डालिए लॉ ऑफ ट्राइकोटमी for two real number. Law of trichotomy for two real number. Law of trichotomy for two real number. देखिए लॉ ऑफ ट्राइकोटमी का मतलब क्या होता है? ट्राइकोटमी मतलब ऑब्वियसली चीजें मतलब होता है तीन। ट्राइकोटमी का मतलब होता है तीन। कहते हैं यूनिवर्स में दो चीजों के बीच में केवल तीन ही रिलेशन पाया जाता है, चाहे वो आचार में देख लीजिए, व्यवहार में देख लीजिए, संरचना में देख लीजिए, रूप में देख लीजिए, स्वरूप में देख लीजिए, किसी भी चीज में आप देख लीजिए, नेचर में देख लीजिए, बिहेवियर में देख लीजिए, दो ही पाया जाता है। एक या तो दूसरे से सुपीरियर होती है, एक या तो दूसरे से इंफीरियर होती है, एक या तो दूसरे के बराबर होती है। कितने रिलेशन पाए जाते हैं? तीन। एक दूसरे से सुपीरियर, एक दूसरे से इंफीरियर या एक दूसरे के बराबर, यही तीन रिलेशन पाए जाते हैं। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटमी। अगर दो रियल नंबर ले लेंगे
लिखिए if alpha and beta are two real number, if alpha and beta are two real number, then one and only one of the following, then one and only one of the following will occur, then one only one of the following will occur. पहला लिखिए अल्फा लेस देन बीटा, दूसरा अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तीसरा अल्फा ग्रेटर देन बीटा। मतलब रियल नंबर है इसलिए हमने सर्कुलर का यूज किया है, लेकिन तीन रिलेशन में से कोई एक रिलेशन पाया जाएगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी। ठीक है, तीनों रिलेशन लिखिए। लिखिए थ्योरम, if alpha and beta, थ्योरम लिखिए थ्योरम लिखिए the necessary and sufficient condition that alpha is equal to beta, the necessary and sufficient condition that alpha is equal to beta is that lower class of alpha is equal to lower class of
लिखिए यहाँ हो गया। मुझे से लिखिए विच इज द नेसेसरी कंडीशन, विच इज द नेसेसरी कंडीशन, विच इज द नेसेसरी कंडीशन। फिर हेडलाइन डालिए सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन को मानेंगे एल अल्फा इज इक्वल टू एल बीटा और प्रूव करके दिखाएंगे कि अल्फा भी किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर होगा। लिखिए लेट एल अल्फा बराबर एल बीटा, लेट एल अल्फा बराबर एल बीटा, देन देखिए दोनों तरफ को क्यू से घटा दीजिए, सेम चीज से घटाते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हमने कहा a1 इज इक्वल टू a2 तो माइनस a1 इज इक्वल टू माइनस a2। अब हम उसमें b को अगर ऐड भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा सच इक्वलिटी आती है। एल अल्फा एल बीटा के बराबर माइनस एल अल्फा माइनस एल बीटा के बराबर। इसे सेट से निकालेंगे तो भी वो आपस में क्या होंगे, बराबर। आपको पता है q माइनस एल अल्फा u अल्फा के बराबर, q माइनस एल बीटा u बीटा के बराबर होता है। आपने देखा कि अपर क्लास भी बराबर है, लोअर क्लास भी बराबर है, इससे सीधे सीधे आपको मिल जाएगा दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा। लेट अस कंसीडर एल अल्फा इज इक्वल टू एल बीटा, लेट अस कंसीडर L alpha is equal to L beta. Let us consider L alpha is equal to L beta. नीचे से लिखिए then Q minus L alpha is equal to Q minus L beta. Then Q minus L alpha is equal to Q minus L beta. फिर नीचे से लिखिए this implies U alpha is equal to U beta. This implies U alpha is equal to U beta. नीचे से लिखिए since lower class and upper class of alpha and beta, since lower class and upper class of alpha and beta, since lower class and upper class of alpha and beta are equal, नीचे से लिखिए this implies alpha is equal to beta. This implies alpha is equal to beta. फिर नीचे से लिखिए hence the condition is sufficient. Hence the condition is sufficient.